नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हयार्याणं नमो जुमज्जायाणं नमो नोय सब्बसाहूणमेषो पञ्चन्मुक्तारो सबपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वारराजाधिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय माविनायतायिने पादगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदममोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः चला गया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पाभिशोभिता श्वेताम्बराधरा नित्यं श्वेतगन्धानुलेपन श्वेताक्षि शुक्लवस्त्रात् श्वेतचन्दनचर्चित वरदेति शुक्लगन्धर्वै शशिभिष्टूय शेषदा स्तोत्रेण तथा देवी गिरिधात्री सरस्वती ये पठन्ति त्रिकालं च सर्वविद्यां लभन्ते सर्वविद्यां लभन्ते। भाग्यशाली आज पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिन है, तो उस उपलक्ष्य में हम पार्श्वनाथ परमात्मा एक स्तवन लेने जा रहे। साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा। खिजमतगार गरीब हूँ मैं तेरा बंदा, खिजमतगार गरीब हूँ मैं तेरा बंदा। ओ मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा। चकर कर चाकरी जब तुम ही चंदा, मैं चकर कर चाकरी जब तुम ही चंदा। चक्रवाक में हुई रहूं जब तुम ही जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा। मधुकर पर मेरण जड़ू तब तुम अरविंदा, मधुकर पर मेरण जड़ू तब तुम अरविंदा। भक्ति करो खगपति परे तब तुम गोविंदा। ओ मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा, मेरे साहिब तुम ही हो प्रभुपास जिनंदा।
तुम जब गर्जित गण भय तब मैं सीखी नंदा, तुम जब गर्जित गण भय तब मैं सीखी नंदा, तुम सायर जब मैं तदा सुर सरिता मंदा, मेरी साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा। ओ खिज मत गार गरीब हूँ मैं तेरा बंदा, खिज मत गार गरीब हूँ मैं तेरा बंदा, ओ मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा। हे दूर करो दादा पास जी भव दुख का फंदा, दूर करो दादा पास जी भव दुख का फंदा, वाचक जस कहे दास को प्रिय परमानंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा। हरि पास जी नंदा पास जी नंदा पास जी नंदा पास जी नंदा, बोलो पास जी नंदा 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 पास जी, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, मेरे साहिब तुम ही हो रघुदास जी नंदा, रघुदास जी नंदा, रघुदास जी नंदा। बोले सुपासनाथ भगवान की, बोले पासनाथ भगवान की, बोला आचार्य श्री शांति चंद्र सरस्वती जी महाराज साहिब की, बोला आचार्य श्री कनक प्रभु सरस्वती जी महाराज साहिब की, बोला आचार्य श्री कीर्ति प्रभु सरस्वती जी महाराज साहिब की। भाग्यशाली अनंत उपकारी परमात्मा को याद करके प्रवचन की शुरुआत करते हैं हम। असार में संसार स्वरूप मिति चेतसी, ये संसार कैसा है? असार है। असार में संसार स्वरूप मिति चेतसी, कि ये संसार असार है, दावानल है, दुख से भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं? पक्का कि नहीं है? तो शास्त्र का बोलते कि असार में संसार स्वरूप मिति चेतसी, तो आप संसार के अंदर बैठे हो, सुख ले रहे हो, मजा ले रहे हो, हाँ? वो मजा है कि नहीं है? वो दुखी है। पण राग देश क्रोध मान विषय कसाय में अपन बैठे हैं, इसलिए अपने को संसार थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है संसार में। शास्त्रकार भगवान के असार में संसार स्वरूप मिति चेत, ये संसार असार है, दावानल है, दुख से भरा हुआ है, पण तो भी हम सहन करके बैठे। पण वो सहन करना अपने यहाँ पे आके वो सहन नहीं करना है कि ला अपने गुरु भगवान के पास जाके पोषित करिए, ये करिए, वो करिए, वो थोड़ा होकर लगता है। और संसार का स्वरूप अच्छा लगता है। क्यों? कि मोह राग देश विषय कसाय के चश्मे पहरे हुए हैं, इसलिए संसार अच्छा लगता है। जैसे ज्ञानी भगवंत ने कहा है, यदि दरिया की मट्टी, आपको तो समुद्र या कन्याकुमारी वास में जो दरिया समुद्र है, समुद्र देखा कि नहीं देखा? समुद्र, वहां की जो मिट्टी आती है, रेती, चलो रेती बोलते, तो रेती को लाके यदि अपने जो घंटी, पुराने जमाने में जो घंटी आती थी, पीसने की घंटी, पहला घना दौड़ता कि हैंग गाँव मकई ने गाँव ने बीजो हैंग दौड़ता तो गाँव शरीर स्वस्थ रहतु। हमें तो हैंग शरीर मोटा मोटा घना भी यार बीमारी आई रही। मैं क्यों आई रही? ये कोई कौम का तो रियू नहीं हैंग, कौम काज करे तो आदमी लोग करे, रसोई बनावे ने, आपे लोग खाली बस बैठा बैठा मजा करो। हाँ, वो समय के अंदर, पुराने टाइम के अंदर
शरीर इतना अलमस्त रहता, व्यवस्थित रहता है। क्यों? कि काम काम में प्रवृत्ति में रहते। यदि हाथ की बीमारी नहीं आती, ने डायबिटीज आती, ब्लड प्रेशर आती, नहीं कैंसर आती, कोई बीमारी नहीं आती। हमें तो कतरी बीमारी आवे ने, हमें तो वो आयो कोरोना आयो बच्चे हैं। कोरोना में आपने अतरो घेरे हो रहे कि 20 साल तक तो अपने धर्म आराधना हैंग साफ बंद की दोरो कि भाई धर्म अनुष्ठान में जदि तो अपने कोरोना लागे, बाकी बिजनेस बीजे हैंग कोरोना लागतो उसको नहीं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि यदि बिजनेस वगैरह के अंदर अपने को कोरोना नहीं लग रहा, जब धर्म अनुष्ठान वगैरह होता है तभी अपने को कोरोना हो, भाई कोरोना कोरोना तारी हैंग रेड पाड़े, पुलिस वाला भी आवे हैंग दबाव करे। तो पहले पुराने जमाने के अंदर अपना जो बांधा रहता था मजबूत रहता है। हमें देखो ना 80 साल 90 साल पुराना वेगा ने एकदम शरीर अड़ीखम। क्यों? कि पुरानो घी खाधेलो ने आपे हैंग लटबड़ी આવી यार 40 વર્ષ वे तो हैंग आप पगे नहीं हिलता। हाँ, गुड़ा परा बेन, हाथ परा बेन, वो परा बेन, शरीर दुखे वो दुखे। क्यों? कि कौम करता थे करता इसको नहीं। पहले कपड़ा थी धोवाती हैंग, चीज थी धोवाती हैंग कार्य करता तो शरीर व्यवस्थित सुस्त रहता और एकदम फलीभूत रहतो ने। हमें तो एम कहना डेटा जेवा कर्माया जेवा लागा हमें। हाँ, तो वो समय के अंदर जब भी हर कार्य करते थे तो वो शरीर मजबूत बनता था। तो कहने का मतलब कि 6 अगर जो दरिया की मिट्टी लाके अगर गाड़ी में पीसे और ये पीसे उसमें से तेल का टिप्पू निकले, तेल जो है तेल वाणे में तो निकले खरा मट्टी में से। दरिया की समुद्र की मिट्टी लाने के बाद में अपने घंटी में यदि वो पीसे तो उसमें से तेल का टिप्पा निकले खरा? नहीं निकल दो। संसार में कतरे भी गद्दा मजूरी करो कदी सूगरू टीपू मिलवारो नहीं है। कतरू भी करो, जिंदगी पर तुम कितना भी संसार के अंदर प्रवृत्ति कर कितना भी करोगे पर सुख का टीपा मिलने वाला ही नहीं है। तो सुख का टीपा कहां पे? कि धर्म आराधना साधना है। सामयिक प्रतिगमन पौषद परमात्मा की आराधना साधना ने आपे कहां करा? पूर्व दिन सामयिक प्रतिगमन वगैरह ठीक है, लोगों री विकता में कथा में हैंग काढ़ ओहो वनारे यूं व्यू तू वनारे वो व्यू तू, यानी राग देश के परिणाम अपन बढ़ाते रहते। राग देश के परिणाम को छोड़ना है उस जगह आपने बढ़ाते, बिना फालतू का पाप तो अपने खुद बांधते कि भाई वो फलाना जगह यूं व्यू तू वने वो व्यू तू। अरे पन थोड़े को काम है। अरे दूसरे की चीज जो दूसरे की वस्तु जो दूसरे की बुराई अपने को क्यों करना, क्यों अपने अंदर उतारना? किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये सभी अपने को गिराने वाले हैं। ये सभी है तो इससे दूर पर रहना है। तो क्या है? सामायिक। सामायिक कैसे करते आप? हाँ, माला गिनो, पुस्तक पर स्वाध्याय करो, बीजू बीजू करो ने भाई अमुक का सामयिक करे तो सामयिक में बातों चीतें करता रहो तो मतलब ही नहीं है। सामयिक किया यानी एकदम समता भाव में, एकाग्र भाव में, मन स्थिरता होनी चाहिए। श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया वो देखना, नवकार मंत्र का जो स्मरण चलना चाहिए अपने जीवन में। यदि वो सामयिक सार्थक बोली जाती, बाकी तो सामयिक के तो विचारों कटे भटकता वे। सामयिक करता कर छोरो बैठो अमेरिका के राजस्थान में कटे बैठो है तो विचारा मैं छोरो कहाँ करते भाई। हाँ, कि वो मारो छोरो गयो अटे गयो कहाँ वे तो भाई। तो वो सामयिक में विचार नहीं लाना है। सामयिक में बैठे यानी समतापूर्वक सामयिक में ही ध्यान रखना। जो कार्य करे उस कार्य में अपना ध्यान होना चाहिए। आप कहा कि संसारी पूरी जो भी चीजें अपने वो सामयिक में लेके बैठ के उसमें विचारों आने लगते तो विचार में अपना सामयिक भी गया। समता भाव कितने जन लेते समता भाव में? थोड़ो भी वे सीधो माथो तपे गुस्सो परावे कि बासी मारो छोरा गुस्सा घणो करावे। पर आप यदि गुस्सा करोगे तो बच्चे लोग गुस्सा कराएंगे। यदि आप समता में रहोगे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। यदि नहीं सुधरते आप समता में रहो, आज नहीं कल नहीं कभी भी सुधरेंगे। पर समता भाव में यदि प्रतिक्रमण कर रहे तो प्रतिक्रमण में अपना एकाग्र भाव होना चाहिए। सामयिक कर रहे सामयिक में एकाग्र भाव होना चाहिए। पूजा कर रहे पूजा के अंदर भी एकाग्र भाव होना चाहिए। जब भी पूजा करते तो आजू बाजू देखना कौन आया कौन गया वो अपने को पता ही नहीं चलना चाहिए। पूजा में ही अपना स्थिरता होनी चाहिए। यदि वो लाभ मिलता है, यदि वो फल मिलता है, बाकी तो गए भगवान ने गोदा मारी हैंग किया पत्ती वो कौम नहीं है।
परमात्मा की जब पूजा करते तो एकदम अंगूठे को स्पर्श किया और आनंद उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे परमात्मा की जो कृपा मेरे अंदर बरस रही है, वैसा फीलिंग होना चाहिए। सामयिक करो तो सामयिक के अंदर भी एकदम भाव, खाली लिखने के लिए कि नहीं आज मारे अति सामयिक भी वो लिखवा वास्ते सामयिक नहीं, एक ही सामयिक करो, पूरा दिन में एक ही सामयिक करो, पण समता भाव, एकाग्र भाव, एकाग्र चित्त रख के मेरे को आज सामयिक करनी है और एकाग्र चित्त भाव रख के मेरे को सामयिक करना है। ध्यान अवस्था, विचार आ रहे उसको निकालो, विचार आ रहे उसको निकालो, साधना वही करनी है। साधना किसी करनी है, मेरे अंदर विचार आ रहे वापस खोलो आंखों और वापस विचार को दूर भगाओ। यदि आपके घर में कुत्ता, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वान बोलते हैं ना, कुत्ते को क्या बोलते हैं? स्वान। तो कुत्ता, यदि कुत्ता आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो? उसको भगाते हो। फिर बाद में दूसरी बार आता है तो वापस भगाते हो, तीसरी बार आएगा, तीसरी बार उसको भगाओगे कि नहीं भगाओगे? फिर वापस वो भी कंटाल जाएगा, भाई इधर जाना, कुत्ता भी कंटाल के फिर भाग जाएगा, भाई इधर जाना, जैसा नहीं बार बार जाते हो मेरे को ठोक रहे। तो विचार अपने आ रहे हैं, विचार को भगाओ, आ रहे हैं भगाओ, आ रहे हैं भगाओ। वो करते 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 6 महीने तक लगातार ये साधना करोगे, ऑटोमेटिक विचार अपने दूर हो जाएंगे। कभी जब एकाग्र भाव, एकाग्र चित्त रखोगे जदी जाएगा, बाकी जाएगा ये खाली बैठा बाकी विचारो विचारो, नींद पर ही लो, वो पर ही लो, मतलब ही नहीं है। भाई सामयिक लेके बैठे यानी भावना, समता भाव, समता राखी घटमा, कि समता भाव में ही अपने को रहना है। विषय कसाय को छोड़ना है। विषय कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, ईर्षा, निंदा, ये सभी। हाँ, अपने तो वो तो छोड़ते नहीं है। क्रिया में ध्यान ज्यादा दे दिया, भाव में ध्यान नहीं दे रहे, क्रिया को ज्यादा महत्व दे दिया। पर क्रिया और भाव दोनों ही करना है साथ में। पर अपने क्या करते हैं, क्रिया अहो कायम कायम करते, कल्याण नहीं है, वरना भावना थी अहो कायम, काऊ काऊ वर्णन बतायो, सूत्र को ध्यान देके यदि प्रतिगमन करे ना तो आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। यदि अर्थ ही मालूम नहीं है सूत्र का, फिर प्रतिगमन कर दो, वो मालूम ही नहीं पड़ता, खाली ऐसे ही जा रहा है, खाली क्रिया कर रहे हो। भाव और क्रिया दोनों साथ में ही करना है। भाग्यशाली यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी सामयिक प्रतिगमन करो, विषय कसाय को दूर करो, क्रोध को त्याग करना है। मूल पाया क्या है? क्रोध और मान, माया है, लोभ है, राग है और द्वेष है और ईर्षा तो किसी की करनी ही नहीं है। ईर्षा बहुत भयंकर पाप। ईर्षा और क्रोध, ये क्रोध तो इतना डेंजर है कि क्रोध में तो पूरे जिंदगी घुमा गई। क्रोध भी नहीं करना, ये विषय कसाय को दूर करना। तो विषय कसाय को दूर करने के लिए क्या कि जितना बने एकाग्र भाव रखो, उपयोग रखो, उपयोग में ही रहना है, उपयोग है धर्म है। उपयोग में जितना रहोगे तो आप उसमें ध्यान दे पाओगे, उपयोग ही नहीं रखोगे तो मतलब ही नहीं है। उपयोग में सतत रहना है। यहां से जाओ यानी उपयोग, नीचे देखते देखते जाओ, कीड़ी मकोड़ी कुछ मर जाए, चाहे वो मर जाए तो आपको दोष नहीं है, पर आप देख के उपयोग में जा रहे हो। यदि रास्ते में जा रहे हो, कहां पे घर पे जा रहे हो, कहां पे भी जा रहे हो, आपको एरिया समिति का पालन करते करते ही जाना है, उपयोग में ही जाना है। जितना उपयोग रखेगा अपने को फायदा है। फिर बाद में अनायास से वो अचानक मर गई, वो अपने को दोष नहीं है, पर अपने उपयोग में चल रहे। ऐसे करो, उपयोग में ही अपने को धर्म करना है, उपयोग में सामय करना है, उपयोग में प्रवचन सुनना है। हमें प्रवचन सुनने आते तो एक तो कोई माला लेने बैठे, नहीं कहे तो कोई सोपड़ी लेने बैठे, कोई स्वाध्याय करें, वो श्रवण नहीं गिना जाता है। प्रवचन जब सुनते यानी एकाग्र चित्त, एकाग्र कंठस्थ, यूं टट्टार बैठ के प्रवचन होना चाहिए। ये कान से सुना, ये कान से निकाला तो मतलब ही नहीं है। प्रवचन को सीधा अंदर उतारना चाहिए। अंदर उतारोगे तो ही काम आएगा। बाकी के प्रवचन हाल कतरा आशा मार जाए अटे घना आया रहा हजी उदी बेड़ो पार भी हो वटा से खाली बस एक तो वो है कि बासी रे प्रवचन में जाना, बस 9 થી 10 સુધી बस सके आप बासी लाया तो हेलो प्रवचन होना चाहिए, पर नहीं। प्रवचन किस लिए सुनने जाना है? मेरे आत्मा का कल्याण करने के लिए जाना है। अब आत्मा को कल्याण तो करता नहीं, खाली बस बासी देखा मूडा मैं बस आ रहे बासी पति हो बासी जे गया राम मैं गया राम। हाँ, ऐसा नहीं करना है। प्रवचन को उतारना है, हृदय में उतारना है, भाव केंद्रित करना है। जितना भाव केंद्रित करोगे तो वो उपयोग आएगा, बाकी नहीं आएगा। जीवन में कमाई तो बहुत कर ली है, सब कर लिया, सब चीज हो गई, पर अभी लास्ट में क्या करना है? धर्म आराधना साधना करना है।
क्या मालूम कोरोना के समय में कौन कौन टपक जाए, क्या पता, मालूम है आपको? आज आप सही है, कल उठ के कोरोना हो गया तो क्या मतलब? इससे बेहतर है कि भाई वो हो, इससे पहले हम आराधना साधना कर ले। व्यक्ति कहोगे कि अभी तो मैं जवान हूं, थोड़ा संसार का कार्य प्रवृत्ति कर लो, फिर बाद में धीरे धीरे धर्म आराधना करो। धीरे धीरे करते करते उम्र हो जाती कि हमें करूं हमें करूं हमें करूं, हमें करता करता आयुष्य फिर पूर्ण भे। हाँ, एक बार कहूं भी कि यमराज रहे द्वार में, ओ जीव तो के भाई मारे मनुष्य जन्म लेनो है। तो यमराज कहे भाई थारे मनुष्य जन्म लेने का करनो है? कि मारे मनुष्य जन्म तो सही है भाई, अतो तो दुखी अतरो दुखी वे दियो, मैंने मनुष्य जन्म दो। तो कहे ठीक है थाने मनुष्य जन्म दो, तो पन वटे जन का करे? वटे जन भगवान की भक्ति बीजी आराधना साधना सब करूं। कहो के भगवान की भक्ति सब करूंगा, वहां जाके मैं आराधना साधना सब करूंगा। तो यमराजा के ठीक है भाया, थारी अतरी विनती तो मैं स्वीकार करूं रे। ठीक है, यमराजा मैंने मेल्यो मनुष्य में जन्म वियो, जन्म विया पसे धीरे धीरे मोटो वियो, मोटो वेटो वेतो 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 पाप प्रवृत्ति में पड़वा लाग्यो। पाप प्रवृत्ति में इतना पड़ गया कि न पूछो बात। पछी यमराजा विचार करे कि क्यों करी रहे वो बंदो तो देखू खरा। तो उन्हें ज्ञान में दे ओ भाई साहब ने वटे मेले धर्म आराधना करवा वास्ते वो तो पाप में मशगूल बनियो रो। उस व्यक्ति को धर्म आराधना करने के लिए मैंने मनुष्य जन्म में भेजा और वो ही पाप प्रवृत्ति में पड़ गया है। फिर यमराजा टपक दिन आया नीचे और सीधा हाजिर भी है कि भाई तेरे को मैंने धर्म आराधना करने के लिए भेजा और तू इधर। अरे यार बस मैं करवा रहा तो नवत्र में थे आया रहा। अपनी बुद्धि कैसी है? हाँ, अपने को देवताओं को भी क्षेत्र देते अपने तो आपकी बुद्धि वो वन समय के भाई मुंह करवा रहा तो वन समय ते आया रहा, हमें कर लू कहूं? तो कह मानता नहीं, तू प्रॉब्लम चिंता मत कर, पर मैं शिक्षा तो देऊंगा। तो कह ठीक है। तो एक लात मारी ने उन्हें, तो जने जने व्हाइट वाल आया रहा, सफेद वाल। तो हजू मारो के पहली बार यमराजा આવી ગયો है। पहली बार में यमराजा મને शिक्षा देने गयो है। ठीक है, પછી यमराजा गयो तो પછી भाई साहब तो पासा वही प्रवृत्ति चालू, संसार मोह शोक वो हेंग में पड़ियो रो। પછી यमराजा विचार करे एक बार फल देखो कां करी रह्यो। यमराजा देखे ओ भाई साहब ने कहतो हजवाय थाक्यो तो हजू सुधी उतर्यो नहीं। तो पासा यमराजा पासा आया बड़ा भाई साहब पास कि भाई मैंने तेरे को मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया कि पाप मोह करने के लिए, और तू वापिस पाप प्रवृत्ति में पड़ गया। अरे रे कि वो करवा रहा थे पासा, पाची वही का वही जवाब कि आप आया रहा ने उतने में कि आप आया रहा ने मैं करने वाला ही था और आप जल्दी टपक गए। तो कहे ठीक है भाई साहब कोई वादा नहीं, अब एक तू कर जे, अभी भूल तो कि ठीक है मैं घणो ही करूं। फिर यमराजा ने शिक्षा तो दी, सीधा एक लात मारी तो सीधा दांत जितने गिर गए हैं ना, तो समझ लेने का भाई दूसरी बार का यमराजा। मेरी बात आवाज बराबर आ रही है, सुनाई दे रही है कि ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना, नहीं कि मेरे को आज मैं बैठा हूं थोड़ा मेरे को चलो प्रवचन दे देते। तो यमराजा दूसरी बार आया और उसको लात मारा और चित्रा जितने भी 32 बार हो गए हैं, तो समझ लेना भाई अभी दूसरी बार यमराजा आ गया है, धर्म आराधना कर लेनी जरूरी है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर बाद में यमराजा चला गया। फिर बाद में भाई साहब तो वापिस के वही बच्चे हुए, फिर उसके बेटे हुए, वो हुआ, सब फलाना फलाना करते करते वो पाप प्रवृत्ति में वापस लग गया। तो यमराजा ने सोचा कि भाई क्या कर रहा है बंदा, देखो तो सही। तो वापस ज्ञान में देखा तो वो तो वापिस पाप प्रवृत्ति में पड़ गया। अबे यार ये तो वापिस पाप प्रवृत्ति में पड़ गया। तो यमराजा वापिस आए, अरे मैं तेरे को कितनी बार बोला कि तेरे को इसलिए भेजा, पाप प्रवृत्ति करने के लिए थोड़ी भेजा है मैंने संसार में। अरे रे थे आया रहा, मारा बच्चा वगैरह था ने वनारे हेंग शादी विवाह बीजा हेंग कराया, પછી હું ધર્મ આરાધના કરું। અમુક क्या होता है कि बासी मैं कहूँ मारा छोरा टापरिया घना मोटा भी वरना शादी बीजी करावनी पड़े कराना, પછી હું धर्म आराधना करूं। अरे यार ने कना तो छोरा शादी 28 साल ने 20 साल 30 साल ने कटे गोमड़ा में खेड़ा में नहीं आती हमें तो वही टेंशन खाए। आजकल के बच्चे लोग बड़े हो गए और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? कि आपने ही बिगाड़ा है। यदि के बावसी मोरा सोरा मारता है मोहनता नहीं कोई करीन दोन कहो करीन दे बावसी
बासी थोड़ा छोरा वास्ते ज बेटा के करा वास्ते, पर आपने जैसी प्रवृत्ति किया होगा वैसे ही वो बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे। यदि बच्चे को सुधारना है तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर भावना बड़ी होगी तो वो बच्चे सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? पर आपकी भावना ही ऐसी रहती कि बासी मोरा मानता नहीं, पर ते खुद मानो तो माने। थे गए आगे आगे जन्म माँ बाप ने आज्ञा नहीं पाली है तो वो परिणाम आ ही रही है, तो वो आपके बच्चे भी नहीं पालेंगे। जैसा आपने संस्कार देंगे वैसे बच्चे बनेंगे। तो फिर बाद में यमराज कहोगे वो आदमी, फिर बाद में तो वो सोरा बीजा टापरियन हैंगन शादी वगैरह वगैरह कराई। फिर बाद में यमराजा वापिस आया। फिर यमराजा ने बोला कभी तू वापिस ये संसार प्रवृत्ति बने? यार इसमें क्या था कि मैं करने वाला ही था धर्म आराधनापन, मेरे बच्चे लोग को शादी वगैरह करवाने के सब सेटलमेंट करके फिर बाद में धर्म आराधना करो तो शांति, धर्म आराधना ये सब सेटलमेंट हो जाए फिर बाद में धर्म आराधना करूं तो मेरे शांति हो जाएगी। बच्चे लोग अभी शादी वगैरह हो गया, अभी फ्री हो जाऊंगा, मैं करूंगा अभी। ठीक है, यमराज आगे कि हल्की बात तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सीधा उठा के ले जाऊंगा। लास्ट वार्निंग दे दी, जैसे आते ना पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, लास्ट वार्निंग तो फिर बंद ही कर देते, सील मार देते। तो वो वार्निंग दे दिया भाई ये लास्ट तेरे को दे, बस फिर आगे तो पूरा। तो भी उसको शिक्षा करा बिना छोड़ा नहीं। तो क्या किया, एक लात मारा तो सीधा लकड़ी, 2 पग ने 1 लकड़ी, 3 पग वाला जो आदमी बन गया है तो समझ लेने का तीसरी बार यमराजा, 3 बार, ये तीसरी बार जिसको भी लकड़ी आ गई है हो तो समझने को तीसरी बार मेरे को यमराजा आ गया है, तभी साधना आराधना कर लेनी जरूरी है। फिर बाद में वो भी इसे कि अभी शरीर से लाचार हो गया, शरीर से वो हो गया, नहीं उठ पाए, न बैठ पाए, न खड़ा हो पाए। फिर आदमी वो भी वहां पे पथारी में पड़े वो भी मर गया, यानी यमराजा उठा के लेके गया। तो बेहतर बोले पहला में कौन आता है, बाल सफेद हो जाते, दूसरे में दांत गिराते, तीसरे में लकड़ी। ये 3 बार यमराजा आता है, वो चौथी बार तो उठा के लेके जाता है। तो इससे बेहतर है कि वो उठा के जाए, उससे पहले अपने धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। जीवन के अंदर जन्म और मरण तो है, जन्म है तो मरण निश्चित है कि नहीं है कि नहीं है? तो बस काय वैसे हाय हो करनो है, मोरा अन्ना झगड़ा वन्ना झगड़ा, बोले झगड़ा करके कहाँ जाओगे? घर घर के आपस के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, संबंधियों के झगड़े, ये झगड़े यहीं स्मित हो जाएंगे और चले जाएंगे। करोड़पति होंगे, अब्जोपति होंगे, कितने भी होंगे, सब इधर। एक बात बताता हूं, यदि करोड़पति अब्जोपति जो होंगे तो वो माल मिलकर सब लेके जाएंगे, थोड़ा हटे तो मन लगे नहीं, कोयंतूर में लीन जाए तो ठा नहीं मन, कोयंतूर में लीन जाए नहीं ले जाते। एक बार की एक बात है, एक बहन थी, उसके पति मर गए थे, तो वो रोवे, हे भैसा के मारे के घोड़ी माथे कौन सर से? तो बाजू वाला भाई कहे वांधो नहीं, मैं बैठा हूं, मैं घना कर घोड़ी बीजी हैंग चलाओ, ठीक है। बस हे भैसा मारी दुकान कौन सलावे रे? कि मैं भैसा चिंता मत करो कि मैं घनी सलावा। कहो के भाई तीसरी बार के हे भैसा कि मारे खेती वगैरह कौन हंबार से? तो वो कहे ना भैसा चिंता मत करो, मैं घनी हंबाड़ा। बहन भी बहुत तेज थी, पावरफुल थी। हे भैसा के 50,000 देवू कौन चुके से रे? 50,000 का देवा कौन चुकेगा? तब वो भैसा बोले कि भाई थे हैंग लोग बोला, मैं अतरू बोलियो, थे लोग क्यों नहीं बोलता? यानी वो संसार की असारता आ जाती है। यदि लेना था तभी हाँ, जब किसी को देना हो तो ना। लेने में उसने हाँ बोला, मैं संभालूंगा, मैं क्यों, उसमें आवा क्या? और 50,000 देना यानी तो वो पिटल गया। भाई ऐसे 18 जन लोग बैठा थे कौन है कि आप लोग बैठे, आप ही बोलोगे हम भर देंगे, तो सब में तो हाँ बोला, तो ये भी इस क्यों ना? तो कहने का मतलब है कि असार में वो संसार, ये संसार असार है, दावा नाले दुख से भरा हुआ ही है। वो समझ आ गए ना, तो आप संसार में रह के या झगड़ा हो कुछ भी हो तो आप समझ जाओगे भाई कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक दिन आया मन, एक खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा बंदा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई बने इतना समता भाव में रहो, चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए पर गुस्से को कंट्रोल लाना है। गुस्सा के हम अंदर आके के निकाल नहीं सकते, आपको निकालना है। जैसे कि बाप जी के मोहर से गुस्से निकल तो नहीं है, कहो कर लो
कि गुस्से के लिए कोई जाप वाप नहीं है, गुस्सा को कंट्रोल करना आपके अंदर ही है। यदि आप ध्यान दोगे, नियंत्रण रखोगे तो गुस्सा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, दिन प्रतिदिन गुस्से को बढ़ाते ही रहते हो। छोटा कुछ भी हुआ तो सीधा गुस्सा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सीधा गुस्सा, पूरा दिन आप गुस्से के अंदर 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 पूरा अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, व्यतीत कर रहे हो। तो उसको सार्थक करना है, तो गुस्से को निकालना है, तो समता भाव में रहना है। भाई मेरे को गुस्सा करना ही नहीं, नियम लेना, भाई 1 घंटा मेरे को गुस्सा नहीं करना, 2 घंटा नहीं करना, 3 घंटा नहीं करना, वो करना है। बासी कतरी समय करना, वो नियम दो। पर आप ये नियम नहीं लेते हो कि बासी आज हमारे 2 घंटा गुस्सा नहीं करना, वो नियम लेते हो कि बासी आज हमारे मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, वो तो आप नियम लेते ही नहीं हो। आप जो बाह्य जो नियम वो लेते, जो आपको अनुकूल पड़े वो। पर मेन नियम पाया का ये लो तो ही अपना कल्याण है, बाकी कल्याण नहीं। कि भाई आज मेरे को गुस्सा करना नहीं पूरा दिन, कुछ भी हो जाए, वो नियम लोगे तो ये सभी क्रिया काम आएगी, बाकी तो ठीक है। और आज ऐसे कैसे सोचना कि आज पूरा दिन मेरे को टेंशन नहीं करना। टेंशन कितने जन करते हो? टेंशन करो कि नहीं करता? आवे कि नहीं आवते? आवे। टेंशन में जीना, अपने को धर्म मिला है, देव गुरु धर्म कृपा मिली है, उसमें क्या टेंशन करना है? सब दे देने का भगवान को, प्रभु तू संभाल, वो तो अपने को देना नहीं है, वो लेना है। कि भाई टेंशन वाले जो खराब चीज है वो अपने को लेना है, तो काय को लेना है? भगवान को सौंप देने का, प्रभु ये सौंपा, ये भी कार्य बिगड़ा हुआ तो वो आप सुधारो, मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ वो भी आप सुधारो, मैं टेंशन लेने वाली नहीं हूं, मैं मेरे धर्म आराधना मस्त रहने वाली हूं। इस तरह का विचार आना चाहिए। आप करते हो इसे? पूरा दिन टेंशन 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 टेंशन, પછી કે બાસી મેં ધર્મ આરાધના અતરી કરો, સામાય કરો, પડીકણું કરો, માળા અતરી ગણ, પણ કોઈ ફરક નહીં વે તો બાસી કટાથી ફરક વે, થોડા માહિતી टेंशन बीजा जाए तो फर्क वे ने, नहीं तो फर्क नहीं है ने। पहले अंदर अपने अंदर के जो विचार है उसको दूर निकालना है। कितने भी महात्मा आके सबने बताया होगा भाई ये करना वो करना वो करना, अपन अपने कर रहे है खरा? कुछ नहीं है। वही कहो यहाँ पे आए वापिस धोतिया खा करके वापिस घर पे, तो मतलब नहीं है भाई। विचारों को दूर करना है, अपने अंदर जो विचार है उसको निकालना है, निकालना है, निकालना है। यदि विचार ज्यादा आ रहे, टेंशन ज्यादा आ रहे, तो उसकी जगह नौकार मंत्र गिनते रहो पूरा दिन। नमोरियंताणम नमोरियंताणम, रोटी बनाओ तो नमोरियंताणम, सब्जी काटो तो ही नमोरियंताणम, बात करो तो ही नमोरियंताणम, पूरा दिन नमोरियंताणम की माला गिननी चाहिए। पर आपने तो पूरा दिन टेंशन की माला गिनते रहते हैं। रोटी बनाए खवड़ा टेंशन, तो वो श्रावक खाए तो वो नहीं टेंशन पास बधे, वही रोटी थे सोरा ने खवड़ा तो वही टेंशन बधे। यानी वो पूरी जो रोटी बना रहे हो वो भी टेंशन वाली बना रहे हो। टेंशन वाली बना के आप खिलाओगे तो क्या होगा? उनका भी मन ऐसा होगा और आपका भी मन ऐसा है कि वहां पे भी बरकत नहीं होगी। हाँ होगी कि नहीं होगी? आप टेंशन वाला जितना खिलाओगे तो उतना आपको घर में नुकसान। जितना बने इतना नौकार मंत्र गिन के रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, अगर वो खाई हो तो अंदर से उद्गार इतने अच्छे भाव वो नहीं तो होते। पण वो करना ही नहीं है, पूरा दिन विकथा कथा वो वन्ने वो यून वन्ने यून। यार पूरा जिंदगी अपने इसमें घुमा दिया है, कथा न कर करके, दूसरे की भुड़ाया कर करके, दूसरे की ईर्ष्या निंदा कर करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो अभी क्या करना है? नौकार गिनोगे सभी? जब भी रोटी बनाओ तो नमोरियंताणम, जब भी सब्जी बनाओ तब नमोरियंताणम। आप भाग्यशाली श्रावक हो, जब भी आप घर से बाहर जाओ तो नमोरियंताणम गिनना, दुकान के अंदर जाओ तो नमोरियंताणम गिनना। पूरा दिन नौकार मंत्र का स्मरण होना चाहिए। यदि वो नौकार मंत्र का स्मरण हो गया ने, अंदर रग रग में बढ़ गया, तो आप बातें भी करते होंगे तो अंदर नौकार मंत्र का स्मरण चलता रहेगा। कभी वो सिद्ध हुआ हो तभी। जैसे बोले कि 12,500 जाप करते हैं तो सिद्ध होता है। ये काल में 12,500 जाप सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 12,500 करो तो तभी स्थिरता आती है मन की। क्योंकि टाइम समय ये ऐसा है, पंचम काल है। पंचम काल के प्रभाव में 12,500 तो उसमें तो इन्वॉल्व हुए। 1,00,000 जाप जब भी करो तभी वो सिद्ध होती है, बाकी होती नहीं है। ऐसे आप 6 महीने तक लगातार रोज पूरा दिन नौकार गिनते रहो, गिनते रहो, गिनते रहो, गिनते वो नौकार इतना अंदर बना जाता है, अंदर प्रभावित हो जाता है कि आपको बात करते हो तो भी अंदर चलता रहता है उसका पावर।
अंदर ही चलता रहता है। फिर आप यदि आयन टाइम में समाधि मरण जब हो तो आप यदि बेहोश अवस्था में हो, कौन सी भी अवस्था में हो, पर वो नौकार चलता रहता है। पर उसकी पहले साधना करनी जरूरी है। क्या कि बारी बारी से मैं नौकार मंत्र का स्मरण करूं। कोई आए तो उसको सुनाओ, कोई भी आए, घर में कोई आए, यूं है भाई, वो नहीं भाई, नौकार मंत्र सुनिन जा, सुनाने का भाव रखना है। उसकी कथानक नहीं सुननी, वो कथानक तो अपने अनादिकाल से सुनते 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 परिभ्रमण करते 84 के चक्कर घूमते घूमते वापिस वहीं के वहीं आए हुए। हमें एक भाव सुधारना है कि नहीं सुधारना है? कितना भाव सुधारना है? 21 भाव सुधारना है। एक भाव सुधरा तो ऑटोमेटिक सब भाव सुधरने लगेंगे। यदि अपने भाव परिभ्रमण करते वही की वही कथा, वही की वही चैनल चलती आ रही, तो अभी अपना बेड़ा पार हुआ नहीं है। क्योंकि वो अवस्था क्रोध मान विषय कसाय के आवरण लग गए। वो आवरण को हटाना है, तो आवरण को हटाने के लिए क्या? सतत नौकार मंत्र गिनते रहो, मन के परिणाम शुद्ध रखो। शुद्ध भाव होगा तो अंदर अपना आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि अपने मोह माया मोह के चश्मे पहरे हुए, मोह के चश्मे यानी संसार सूखा है, संसार सूखा है, पर लग रहा है कैसा है? लीलाछम लग रहा है। संसार कैसा है भाइयों और बहनों? संसार कैसा है? सूखा है कि लीला है? कैसा है? बोलो तो से जवाब दो। कैसा है? सूखा है कि लीला है? चलो इनको पूछ जान दो भैया, आपने सूखा है कि लीला है? सूखा है कि लीला है? हाँ सूखा है पक्का? चलो आज होगा दे दो, आज होगो दे रमण में नेमिनाथ भगवान दीक्षा दी थी, ચોમાસા समय दी थी क्या? नहीं दी थी, थोड़ा भी करा और नहीं हेंगो आओ ना પછી सूखो लागी रही हो तो। संसार सुखाएपन लीलाछम क्यों लग रहा है? कि विषय कसाय के चश्मा पहरे हुए है, विषय कसाय के आवरण लगे हुए। एक समय की बात है, एक घोड़ा गाड़ी वाला था, सुनने जैसी मजा आएगी। एक घोड़ा बगी वाला था, कितने समय से वो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, और उसका जो घोड़ा था बहुत उम्र वाला हो गया था, तो भी कैसे भी करके वो चला रहा था। ऐसे करते 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 थोड़े समय में घोड़ा बेचारा मर गया। मरने के बाद घोड़ा बगी वाला ने सोचा कि घोड़ा तो लाना पड़ेगा, मेरा रोजी रोटी तो वही है कि भाई घोड़ा गाड़ी चलाना वही मेरा रोजी रोटी है। तो वो जाके घोड़ा जो घोड़े बेचने वाला है उसके पास जाके, भाई मेरे को घोड़ा चाहिए। हाँ तो ले जाओ, इतने सारे जो भी घोड़े आप पसंद करके ले जाओ। तो उसमें एक अच्छा अलमस्त घोड़ा उसने पसंद किया, वो घोड़ा वो खरीद के वो उसके स्थान पे लाया। स्थान पे लाने के बाद उसको बांधा, बांधने के बाद रोज उसको लीला घास डालता है। लीला घास आता है ना, लीला घास रोज डालता है, वो घास खाता है रोज। पर अभी ये बेचारा सामान्य व्यक्ति रोज घास लीला डालता था, तो एक दिन सोचा कि भाई अभी पैसा नहीं तो सूखा घास डाल दिया। क्या डाला? सूखा घास डाला। घोड़ा घास खाए नहीं, सूखा, सुनने जैसी हो। सूखा घास घोड़े को डाला तो घोड़ा खा रहा नहीं है। तो ये बेचारा विचार में पड़ गया, यार लीला घास तो रोज रोज तो मेरे को पड़ रहे नहीं, वो सूखा घास तो खा रहा नहीं, करूं क्या? ठीक है, तो उसने विचार किया, तो उसने गया मार्केट में जाके चश्मा वाला था, चश्मे आते हैं चश्मे बनाने, उसने ऑर्डर दिया एक बड़े चश्मे बनाने मेरे घोड़े के साइज के। क्यों? बना ना भाई, दे बना के दो। ठीक है भाई बना के देता हूं। तो उसने घोड़े के चश्मे बड़े बनाए, चश्मे आते ना, पहरे के नहीं पहरे, इधर तो नहीं है, अमुक लोगों की ये चश्मे। तो उसने घोड़े के चश्मे बनाए, बड़े मस्त बने। फिर बाद में वो घोड़े के चश्मा बना के फिर घोड़े को पहराया। क्या पहराया? घोड़े को चश्मा पहराया और सूखा घास डाला। तो क्या कैसा लगा? कलरिंग चश्मे थे, तो घोड़े को कैसा लगा? लीला। सूखा घास डाला तो घोड़े को लग रहा है लीला लीला छम, लीला लीला छम लग रहा है ना, तो घोड़ा वो खा गया। जैसे ही संसार सूखा है, पन मोह माया के चश्मे अपने पहरे हुए, इसलिए अपने को लीला लीला छम लग रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई संसार सूखा ही है, पन लीले छम क्यों लग रहे? कि आवरण हुए, विषय कसाय के आवरण पहरे हुए, इसलिए अपने को लीला लीला छम लग रहे हैं। तो आज से आपको नक्की करना है कि पूरा दिन अपने को नवकार मंत्र का स्मरण करना ही चाहिए। नवकार मंत्र जितना करोगे उतना अपने को भाव पैदा आएगा। जितना बड़े उतना नवकार मंत्र का स्मरण करो, परमात्मा की भक्ति करो। यही है, ये कोरोना टाइम में कभी अपने चले गए तो ये मतलब
मनुष्य जन्म के मन खा केरो लाओ रे बालूड़ा फेरे नहीं रे मले रे, कि मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं। और जैन कुल मिलना ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाजब पुण्य महाउदय पुण्य जब किया है तभी अपने को जैन कुल मिलता है, बाकी मिलता नहीं है। उसमें भी आके अपने जैन कुल आने के बाद भी अपने धर्म आराधना ना करे तो वो कुल का मतलब ही नहीं है। जैन की डेफिनेशन क्या है? जैन को क्या करना चाहिए? जब भी आप आए तो अपने को क्या करना चाहिए? पहले तो अपने को नौकरसी करनी चाहिए, दूसरे नंबर में पूजा करनी चाहिए, तीसरे नंबर में चौवियार कहने। तो जैन लिखना दे तो लिखना ही नहीं। नौकरसी, पूजा और चौवियार, ये तीन चीज है। यदि आप लिखोगे मैं जैन हूं, नहीं तो मतलब ही नहीं, लिखने के लायक ही नहीं हो। तो यदि अपने को जैन बनना है, जैन करना है, जैन के हिसाब से लेना है, जैन कुल में जन्मे हुए, तो नौकरसी और पूजा और ये चौवियार अवश्य अपने जीवन में आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो आपसे सार्थक गिने जाए, जैन के लायक गिने जाए, बाकी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जितना बने उतना नौकार मंत्र का स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना बने नौकार मंत्र गिनोगे उतना अपना भाव शुद्धि होगी। चाहे सामने वाला कितना भी गुंडा होगा, कितना भी होगा, कितना भी वो होगा ना, आपको देख के वो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। पर आप इतना सत्व लाते ही नहीं हो। सत्व लाते क्यों नहीं हो? बस पूरा दिन लिखता कथा संसार की भोंडाई सब उसमें ही पड़े रहते हो। अभी तो आ गया मोबाइल, हाँ, पूरा दिन वन में काटो, 1 घंटो 2 घंटो 3 घंटो 3-4 घंटा उसमें निकल जाता तो अपने को पता चलता नहीं है। पूरा दिन वो यूं आया वो यूं आया, पन उसकी जगह आप सामयिक करो, वो कोई काम नहीं आएगा। यदि आप ऊपर जाओगे तो मोबाइल लेके जाओगे नहीं, वो तो हाथे लेने जाना पड़े, नहीं ले आखो दिन मैंने हाथे आखो है छोरा बीजा हाथे नहीं रहता। मोबाइल तो आखो दिन 24 घंटा वाले हाथ, कोई भी घंटी वागे तो सीधो जन मैसेज वाला देकर, हाँ, पूरा दिन माइंड उधर रहता अपना। जो माइंड अपने धर्म आराधना साधना में रहनी चाहिए, भक्ति सामयिक में रहनी चाहिए। सामयिक करने बैठे तो ये टिंग घंटी वागे तो कोई मैसेज आयो, कौन आयो देख जे सोरा, तो भाई बाहर जाके करना, मैसेज आया करना, फोन आया देख जो। अरे भाई तू सामयिक में बैठा है बैठी है तो सामयिक में ही ध्यान रहना चाहिए। जब भी सामयिक करना है तो मोबाइल को साइड कर बंद करके साइड में रख देना चाहिए, सीधा सामयिक में ही मनाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना बने धर्म आराधना, आगे तो बहुत सारा है पर मैं आगे कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। कहने का ये है कि नौकार मंत्र का स्मरण करते रहो। एक कथानक मैं बोल देता हूं कि एक बार एक माजी थी, यानी उम्र वाली माजी, डोसी माँ, गुजराती में डोसी माँ गया अपने माजी के। तो माजी रोज छाना छापती थी। छाना यानी थेपला, और क्या छाना का गोबर गए ना, कहो के थोड़े मारू नहीं कहोगे, सोना के कहोगे, सोना के पक्को, हाँ। तो वो सोना छापे रोज, सोना छापे ने वो रोज रोने गुजरान। तो एक बार एक आदमी आया होगा, उसने बोला कि ये रास्ते पे एक दिन राम लक्ष्मण जी दोनों जाने वाले हैं। ठीक है, तो राम लक्ष्मण जी क्या है? वो तो देखा नहीं कि कैसे होते दिए वो। तो देखो राम लक्ष्मण जी से तो क्या क्या होता है, उसके हाथ में वो त्रिशूल होगा, वो कामठी होगी, और राम जी होंगे, वो लंबे होंगे, राम जी होंगे, और बस नीचे होंगे और लक्ष्मण जी होंगे, वो दोनों यहाँ से जाएंगे। ठीक है। तो माँ जी वहां पे बैठे बैठे रोज थापे और देखे, थापे और देखे, थापे और देखे। देखते देखते एक दिन अचानक राम और लक्ष्मण जी वहां मार्ग से आ रहे थे, और वो वहां से हाथ धो के सीधा चली पड़ी वो राम जी के पास कि प्रभु 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 खड़े रहो। तो राम जी ने बोला क्या था कि आप मेरे झोपड़ी में थोड़ा आके बैठ के जाओ, विसामा करके जाओ। तो क्या लक्ष्मण जी बोले कि भाई नहीं, आप आगे कौम है भाई, आगे जाना है, इधर टाइम कहाँ देना है। नहीं, पर राम जी बोले कि नहीं, इसकी भावना बहुत उत्कृष्ट भावना है, चलो चलते तो है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आए, वहां पे एक ओटला बनाया था, उसके पे बिठाया, और माजिया गई झोपड़ी के अंदर रूम में। पहला तो किलुड़ा वो जो जिपड़ा देता मस्त। पहला तो राजस्थान में जो है वो अभी दिखने को मिलता नहीं है। पुरानी जो टाइप की जो थी वो चीजें आदमी को हाथरा होगरा बनाना, माटी माथे हेकनो माटी में रसोई बनावनी, वो जो टेस्ट तो वो टेस्ट हमें सब गया रहा। हमें आया लोखंडा फोखंडा सब वणी में बनाए बनाए लोगों मनकरा दिमाग इस भयंग बगाड़िया रहा। क्योंकि वो समय में जो बनाते थे उसमें तत्व मिलता था, जो तत्व जो मिलता था जो मट्टी के बर्तन में, वो आजकल के बर्तन में है ही नहीं है।
ने हमें ये नहीं मिलेगा कुकर में थे भात वगैरह वगैरह, तो भी कैंसर वगैरह सभी उसमें होने वाला ही है कि मिट्टी में बहता तो रोग वगैरह बहता नहीं था। मिट्टी के बर्तन में जब भी सब्जी वगैरह जो भी चीज बनाते थे उसमें कभी रोग आता ही नहीं था। रोग अभी सब आने लगे, किसमें, एल्यूमिनियम में, लोखंड में, इन सब में। तो उस समय में माँ जी अंदर गई और बनाने लगी होगरा। होगरा बनाया, सब बना के बाद में बुला के अंदर पधारो। तो राम लक्ष्मण जी दोनों अंदर गए। पहला रखा तो जब दरवाजा जो था ना नीचे रहता था, नीचे झुक नहीं जाता, तो जितना झुकता था उतना व्यक्ति आगे बढ़ता था। पहला जो डेला था ना, देखा था कि नहीं देखा, पुराना जमाना डेला नीचे में पसी मई जा, तो वो आदमी झुक तो रहे, क्योंकि डेला एड़ा बना के भाई तो हमेशा झुक तो रहे जे, एरंडा जेड़ा नहीं बना। आदमी जब आगे बढ़ता है ना तो एरंडा जैसा नहीं बना। एरंडा देखे दिवेला, वो एरंडा का झाड़ जितना है ना लंबा होता जाता है। जब हवा है तब तो कैसे बनने का, आम जैसे बनना। आम की डाली है तो आम जैसे आता है तो नम्र बनता है, आम नीचे लटकता रहता है, वो देता है। वो ये एरंडा तो ऊपर ही ऊपर जाता है तो वो कभी गिरा देगा। अभिमान भी ऐसा ही अपना है, एरंडा जैसा अभिमान नहीं होना, कभी अभिमान ऐसा आ गया तो गिरा भी देंगे। अपने नम्रता होना चाहिए जीवन में। नम्रता जितनी होगी उतने अपने आगे बढ़ेंगे, जितनी सरलता होगा उतना अपना प्रभाव बढ़ेगा। तो ये बाजू माजिया ने बुलाया अंदर डेली में, दोनों गए, वहां बैठे मस्त और खिलाया पिलाया जोरदार, होगरा वगैरह जो भी खाना वगैरह खिला के मस्त एकदम खुश हो गए। राम जी खुश होके बाहर आके बैठे। फिर माजिया आने के बाद बाहर आई, माजिया ने बोला कि प्रभु बस आनंद हो गया आप आए तो। फिर राम जी ने बोला कि आपकी जो भावना है मेरे को बताओ, क्या चाहिए आपको। आज मैं प्रसन्न हो गया, आपको जो चाहिए मैं आज देने को तैयार हूं। तब माँ जी विचार करेगा, कहाँ मांगू, बंगलो मांग लो, रुपया मांगू, दौलत मांगू, कहाँ मांगू, हीरा माणिक रत्न जड़ित मांगू, कहाँ मांगू। तो माँ जी कहे कि मांगू कहाँ था। माँ जी विचार करके, हाँ मारा कतरा दंती, मारा जो हाथरा से साणा है ना वो कौन लीन पड़ा जाए, कौन लीन जाए, वो ठा नहीं कौन लीन जाए। मेरे हाथ के जो छाना थपे हुए हैं वो रोज चोरी हो जाते हैं और कौन लेके जाता वही पता नहीं है। तो ठीक है। तो राम जी ने देखा, सोचा, विचार किया, हाँ और कौन पड़ोसन वाले लेके गई और कौन लेके जाए। देखिए कि आपके छाना छपे हुए चाहिए ना आप, हाँ वो भी मेरे कितने हैं 500 छाना, कतरा सीजे मेरे हाथ के थपे हुए 500 छाना गुम हो गए, वही छाना मेरे हाथ वाले वही चाहिए। ठीक है। तो लेके गए। पहले के जमाने में गणित के पक्के रहते थे, आजकल लगा 100 रुपया दीदा 200 रुपया दीदा तो गणित को हिसाब किताब रो कोई। यदि जिसके जीवन में हिसाब का व्यवहार सही नहीं है वो आदमी आगे बढ़ता ही नहीं, ये ध्यान रख लेना। आपको भी कह रहा हूं, कोई भी चीज लाओ, सब्जी लाओ, कुछ भी लाओ, हिसाब पूरा पक्का होना चाहिए अपने जीवन में। हिसाब के पक्के है तो अपना जीवन अच्छा है, जब हिसाब के पक्के नहीं है तो बच गया, बची तो हैंग लेवारी वही हिसाब है। जब हिसाब के पक्के नहीं होते तो भी हिसाब मिलने वाला ही नहीं है। हिसाब अपना जरूरी है, हिसाब रखना चाहिए। तो वो समय माजिया जब भी साना थपती थे तो हिसाब पूरा रखती थी। पहला जमाना तो गणित रहेंगे मोड़े आवता ही हूं ना, हमें कैलकुलेटर ले आने मोबाइल में ले, गणित ही भूल गए, सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आ गए। गणित भी करना तो सीधा मोबाइल में वो निकाल के गणित करना, उसमें करना। पहले तो मुख फाट गणित रहते थे, अंक भी पूरे मोड़े बोलते थे। पुराने माजिया होंगे उनको याद होगा गणित के अंक, कि वो पूरे मुख पाठ बोलते थे। अभी आपको बोलने को बोले तो हमें नो टॉपरिया ने बोला तो कि ना मोहन तो कोई ठा पड़े नहीं। पहले की जो पढ़ाई थी आज की पढ़ाई वो अलग ही हो गई। पुराने जो पढ़ाई थी वो भले वो 5वीं तक पढ़ते थे, जैसे कि सीए तक पढ़े हुए ऐसे लगते थे, ने आज के तो वही डट्टा मारो वही लीना हो। तो ये समय राम जी ने बोला कि ठीक है आपके छाने घूम गए तो मैं लिलवा देता हूं। तो राम जी और लक्ष्मण जी और माजिया पीछे गए, पड़ोसी को बोला, पड़ोसी ने देखा वो लक्ष्मण जी राम जी आए, पधारो पधारो पधारो। बोला प्रभु क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, तो इनके छाने तूने लिए। तो अभी राम जी लक्ष्मण जी तो उसके सामने तो सही तो बोलना पड़े, हाँ कि मैंने लिए है। तो कि कहाँ पे, तो सामने वखार पड़ी उसके अंदर पड़े साने। ठीक है। राम जी लक्ष्मण जी माजिया तीनों वो वखार में गए, देखा तो इतने सारे छाने पड़े तो पूरे भरे हुए। फिर राम जी ने बोला लक्ष्मण जी निकालो छाने, वो 1 2 3 4 निकाल लेते। तभी माजिया बोला कि ना 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 मेरे छाने चाहिए। तो लक्ष्मण जी को दिमाग हो गया, कहा थोड़ा हाथरा सावड़ा की ठा पड़ेगा, थोड़ा ही सोना है क्या आपके हाथ के बनाए, मेरे को क्या पता चलेगा आपके ही छाने हैं ना कि मेरे हाथ के ही छाना चाहिए।
तो वो तो कैसे कहते हो नॉम लिखे लो है तना के नॉम तो नहीं लिखो। एक काम करो, आप एक छाना लो और छाने के अंदर से श्री राम का आवाज आए, श्री राम का शब्द सुनाई दे, वो मेरे छाने। श्री राम के यदि छाने के अंदर आवाज आए, वो छाने मेरे। ऐसे करते वो लक्ष्मण जी ने लिया तो सीधा अबाक हो गया, इसके अंदर आवाज आ रहा श्री राम का। ऐसे कैसे करते 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 कितने छाने, 500 छाने निकाले। तो कहने का तात्पर्य अजी माजिया यदि छाने में श्री राम बसा सकती हो तो आप नौकार क्यों नहीं बसा सकते हो। एक घटना जो की हुई है, तो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि पूरे रग रग में अपने नौकार मंत्र का स्मरण होना चाहिए। यदि छाने में राम बसा सकती हो तो आप अंतर भीतर में सभी में नौकार मंत्र क्यों नहीं बसा सकते हो। दिन प्रतिदिन देव धर्म गुरु को अपने अंदर बसाना चाहिए, दिन प्रतिदिन इसके अंदर अपना भाव विभोर रहना चाहिए, मन एकाग्र रहना चाहिए कि भाई मैं रोटी खिलाऊंगी, मेरे सावा कितने भी टेंशन वाले होंगे, नौकार मंत्र वाली रोटी खिला दी तो आज से क्या करोगे, पक्का उंगली ऊंची करो, कितने जन नौकार गोनेंगे रोटी गिनते गिनते। ले इसमें भी शर्म आ रही है यार आप लोग को, धर्म कराना तो पाप प्रवृत्ति। जब पिक्चर में जाओ तब शर्म नहीं आती, कहां पे जाओ तो शर्म नहीं आती, धर्म का आवे तब भी। अगर तुमको नौकार गिनता खड़े रख से करो, हाथ ऊंचा। कितने लोग गिनोगे रोटी गिनते नौकार गिन के। बस आज से आपको ये करना है, आप श्रावक लोग दुकान जाओ कभी भी जाओ, पूरा दिन आपको नौकार गिनना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कार्य हो जाए, पर अपने को नौकार मंत्र गिन के ही जाना है। बाहर घर से बाहर निकलो तो नौकार गिन के जाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना बने इतना धर्म आराधना साधना करते रहो और गुरुदेव की भक्ति वगैरह करते रहो। बस ये याचना, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुखड़ा। ચાલો સાવધાન, હવે આપણે ચાલુ રાખ હર વખતે આપણે 2 ક્લાસ રાખો છો સાધ્વીજી હોય તો। હવે આપણે સાધ્વીજી નથી, ચાલુ રાખ। તો આપણે આ રોમિલ કુમાર છે, અમારા સુરેજ કુમાર છે, એ તમારે સાધ્વીજી જેવો જ પાઠ એના કરતો अच्छो પાઠ ચલાવશે। કે તો 3 બજે રાખો, નહીતર પછી વ્યાખ્યાન કે બાદ રાખો, પ્રવચન કે બાદ। અને બોલે થોને બધું યાદ રહેશે અને પછી એની પરીક્ષા લેશું। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने यहाँ तो साध्वी जी है नहीं है, बराबर। तो उसका समय जो 2 कलाक जो आप निकालते हो, तो वो समय आप पाठ वगैरह सचिन भाई है और सुभाष भाई है, तो आपको उसकी जगह वो पाठ करवाने का जो 2 कलाक जो 1 कलाक आप निकालते हो, वो आपको पाठ सीखने में आपको आने का है और सीखना है, बोल रहे गुरुदेव। आज से पाठ की आपसे ये शुरुआत कर रहे हैं, आपको जो भी चाहिए ये हमारा सचिन अभी सब देंगे। आज तो प्रवचन हो गया, वे कहानी कैसे, बस कहानी सुनो। चलो आओ कहानी ले माइक ले, माइक में आके ले मेरा भी मेरी बार तो तू ही आओ। तो जैसे कि महाराज साहब ने बोला कि संसार की असरता, जैसे कि ये सभी को बोला कि जब भी कुछ खाना वगैरह बनाओ या कुछ भी करो तो क्या गिनना चाहिए, नौकार। जितनी भावना होगी तो इसके ऊपर से, मतलब जैसे बोला कि अभी जो कहानी है, मतलब क्या है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसके ऊपर से तो क्या है कि एक बन्या था तो बन्या के बरोबर जो घर था उसके बाजू में ही एक जैन का मंदिर था, मंदिर के बाजू में उसका घर था। तो सब लोग, और मंदिर के जो सामने बिल्कुल ही सामने एक उपासरा था, तो उपासरा एक तो बन्या दुकान भी उसके बाजू में ही थी। तो वो रोज देखता था कि कोई व्यक्ति होता है ना, तो रोज जाता है तो 1 व्यक्ति जाता है या 2 व्यक्ति जाते, 3 व्यक्ति जाते, साथ में कम से कम ऐसे धीरे धीरे जाते, मतलब 10-15 मिनट के लिए कंटिन्यू ऐसे चलता ही रहता है। तो बन्या रोज सोचता है कि यहाँ पे लोग रोज जाते हैं, मतलब व्याख्यान हॉल के अंदर। उसको पता नहीं कि वो कभी भी व्याख्यान में जाता नहीं था, ऐसे मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही ज्यादातर ध्यान देता। उसको पता नहीं था यहाँ पे साधु महाराज बैठे वो सब होते, ऐसे तो कुछ पता नहीं था। इसीलिए जो
बन्या ने सोचा कि मैं भी एक बार वहां पे देखने के लिए जाऊं, तो बन्या सीधा वहां पे धीरे धीरे वो भी जा रहा। उसको थोड़ा डर तो था, क्योंकि डर तो लगता ही है कि पहली बार जाता है, उसको कुछ पता नहीं अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। कि जाते तो एक व्यक्ति जाते, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जाते, और जब आते हैं ना तो एक साथ में 15-20 लोग, मतलब साथ में 15-20 लोग अपने आप ही वहां से निकलते। तो बन्या सोचता है कि जाते तो एक लोग जाते, एक लोग जाते या 2 लोग जाते, लेकिन सब आते तो इतने सारे लोग बाहर आते। तो भी सोचने लगे अंदर क्या चीज क्या है कि इतने सारे धीरे धीरे जाते और मतलब आते तो फुल टाइम, मतलब इतने ज्यादा लोग आते। तो बन्या ने सोचा कि मुझे भी आज तो पक्का ही जाना है। ऐसे करके रोज सोच रहा था कि मैं आज जाऊँ, आज ऐसे टाइम भी उसको मिल नहीं रहा था, इसीलिए बन्या ने सोचा कि मैं आज वहां पे जाना ही है। तो बन्या धीरे धीरे वहां पे जा रहा था। तब बन्या जैसे ही अंदर गया तो सामने ही, मतलब बरोबर सामने ही गुरु भगवान के सामने, मतलब जैसे बन्या दरवाजे से अंदर से इंटर हुआ, मतलब अंदर गया, तो सामने ही गुरु भगवान बैठे थे। तो उसने देखा कि गुरु भगवान बैठे तो कुछ बोल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा धीरे थोड़ा सुन रहा था बाहर खड़े खड़े। तो उसको लगा कि अच्छा, सुनने में उसको अच्छा लगा, इसलिए भी थोड़ा बाहर, मतलब थोड़ा पीछे जगह थी थोड़ी बहुत, तो वहां पे कोने में जाके वो बैठ गया। तो बैठे बैठे वो बैठ के सब सुन रहा था। तो गुरु भगवान ने बोला कि जब भी कुछ भी हो जाए ना, तो कुछ भी मतलब गलती वगैरह या कुछ भी हो, तो क्या बोला, जो भी होता है वो अच्छे के लिए, कभी भी चिंता नहीं करने की, जो भी होता है वो अच्छे के लिए। तो व्यक्ति ने सोचा कि कभी सब्जी काटते वगैरह उंगली कट जाती है कुछ, तो हम बोलते कि तो भी महाराज साहब बोलते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बन्या ने सोचा ऐसे कैसे, मतलब जो भी होता है अच्छे के, अगर उंगली कट गई तो दर्द तो हमको ही होता है, तो इसीलिए मतलब वो तो अच्छा नहीं ना। इसीलिए सब महाराज साहब का व्याख्यान वगैरह सब कुछ वहां पे ही खत्म हुआ। तो बन्या वहां पे आया और गुरु भगवान को, गुरु मतलब उसको तो कुछ आता है, इसलिए थोड़ा बोला कि गुरुदेव, ये आपने जो बोला कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी कुछ भी हो जाए जीवन के अंदर तो कभी भी गुस्सा करने, मतलब चिंता नहीं करने की। तो उसने गुरु भगवान को बोला कि मतलब कुछ ना होगा, मतलब अभी तो बिजनेस करते तो अंदर कुछ लॉस वगैरह भी हो गया, कुछ ना कुछ हो गया तो अंदर की कुछ ना कुछ हमको तो चिंता तो होगी ना थोड़ी बहुत। तो भी गुरु भगवान ने बोला कि देख, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, तुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी हो जाए तो चिंता करने की नहीं। ऐसे करके गुरु भगवान ने बोला। तो बन्या ने ठीक है कि आज मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो करूंगा धीरे धीरे, ऐसे करके। तो बन्या ने सोचा, तो बन्या था वो अपने घर के अंदर गया। घर के अंदर मतलब सब व्याख्यान वगैरह सब कुछ मतलब खत्म हो गया, बन्या भी धीरे धीरे गया। और उसने भी सोचा कि गुरु भगवान ने बोला तो कुछ भी, मतलब ऐसे पहली बार तो गया था, इसलिए कुछ ऐसे भरोसा भी था कि ऐसा कुछ आया, पहले उसने ऐसा कुछ सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत उसको भरोसा था। इसलिए थोड़े उसने सोचा कि अभी आज तो मैं देखता हूँ कि क्या होता है, मतलब कभी भी चिंता करने, ऐसे बोला तो देखता हूँ कि आज मुझे चिंता होगी, मतलब चिंता कर, कुछ हुआ तो मैं चिंता नहीं करूंगा, देखता हूँ। तो जब वो घर पे गया तो घर पे जो वहां का जो बन्या थी ना, पहले के जमाने सबके पास मतलब गाँव के अंदर भैंस वगैरह भी होती, गाय वगैरह भी सब कुछ था। इसलिए बन्या ने क्या, मतलब तब कोई जो घर वाले जो गाय भैंस जो चरवाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो वहां पे घर से वहां पे कोई लेके नहीं जाते थे, सिर्फ पूरे गांव का मतलब एक ही व्यक्ति होता है। तो जितने भी पूरे गांव के अंदर जितने भी भैंस वगैरह गाय वगैरह जो भी होती है ना, तो सब एक ही व्यक्ति सबको लेके जाता है। तो वो बन्ने की भी एक ही भैंस थी, तो भैंस लेके वो मतलब गांव वाले मतलब जो भी लेके जाते उनको दे दी कि आप मेरी भैंस पे लेके जाओ, ऐसे करके वो लेके गए थे। तब वहां पे क्या हुआ, जब वो घर पे गया और घर पे जाके पूछा कि मतलब थोड़े घर पे गया और थोड़ी देर के बाद में ऐसे समाचार है कि हमारे गांव की जितनी भी भैंस है ना, मतलब जो एक ही मतलब व्यक्ति एक ही था और चरवाने के लेके जाता, सभी की सभी भैंस चोरी हो गई। तो बन्या ने सोचा कि मेरी भैंस तो यहाँ पे भी चोरी हो गई, मतलब अभी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उससे भी पैसा मिल रहा था कि उसका दूध जो दूध वगैरह आता है उसको बेचते थोड़ा बहुत पैसा तो मिलता है। अभी मतलब वो पैसा थोड़ा बहुत कैसे आएगा, अगर मेरी भैंस भी चोरी हो गई, नई भैंस कैसे लेंगे, बहुत चिंता। वो तो उसको लगा कि ऐसे उसको चिंता आ रही थी मन में, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत करने के और तब उसको विचार आया कि अभी सुबह में तो मैंने मतलब 8-9 बजे मतलब व्याख्यान महाराज साहब का सुना था कि कभी भी कुछ भी हो जाए तो चिंता करने की, ऐसे व्याख्यान तो उन्होंने सुना ही था। इसीलिए बन्या ने सोचा कि ठीक है आज मैं चिंता नहीं करता हूँ। तो ऐसे करके उसकी पत्नी को भी पता चला, उसकी पत्नी एक उस बन्ने की एक पत्नी भी और उसकी एक माँ थी, बाकी कोई 3 ही लोग थे, ज्यादा तो कोई थे नहीं। इसलिए उसकी पत्नी तो बहुत चिंता करने लगी, मेरी भैंस यहाँ पे चली गई। उसकी माता भी चिंता करने लगी कि हमारी भैंस पे भी चली गई। और वैसे ही वो बन्या था, उसने चिंता नहीं की, वहां पे छोड़ दी, मतलब भैंस की गई तो क्या हुआ, वो भी गई तो अच्छे के लिए गई होगी। तो वैसे थोड़ी देर के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद में वापिस एक समाचार आया कि
गांव की जितनी भी भैंस है ना, सभी की सभी चोरी हो गई, लेकिन एक भैंस मतलब ये था, एक भैंस सिर्फ बच गई, जिसका मतलब जब जाते जाते उनका पैर टूट गया था। एक भैंस का थोड़ा मतलब कहाँ पे गिर गई थी, तो रास्ते के अंदर जब जा रही थी तो वो भैंस का पैर टूट गया। तो बन्या ने सोचा कौन सी वाली भैंस होगी, इसलिए बन्या सीधा वहां पे गया और देखा, तो उसने देखा तो भैंस तो उसी की वहां पे ही थी, तो उसका सिर्फ पैर ही टूटा था। तो जो चोर होते, वो जो भैंस अगर उसका पैर तो उठा के तो लेके नहीं जाएंगे, वो भैंस को कोई उठा भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा भारी वगैरह भी होती है, तो उठा के भी नहीं लेके जाएगा। इसीलिए बन्या ने सोचा कि मैंने आज चिंता नहीं की, गुरु भगवान ने बोला था तो वो बात तो सही है, क्योंकि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाए तो चिंता करने की नहीं। ऐसे ही करके वो बन्या ने सोचा कि अगर मेरी भैंस भी चोरी हो जाती तो पूरी भैंस ही चल जाती, लेकिन भैंस का पैर टूटा है ना, तो उसके हिसाब से मेरा तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जो मल्लम पट्टी वगैरह लगा के जो कुछ भी करके वो भैंस तो अच्छी हो जाएगी। इसलिए बन्या ने तब सोचा कि अभी कुछ भी हो जाएगा ना, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए तो बोला कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे करते करते जो अपने जो बैलगाड़ा वगैरह था उसमें से जो उनका जो भैंस थी वो भी मतलब उसमें उठा के अपने घर पे लेके आ गई, और धीरे धीरे मतलब अपना जो काम भी होने लगा। और वहां पे क्या हुआ, जो धीरे धीरे वो भैंस भी मतलब मल्लम पट्टी लगा के उसको भी अच्छी कर दी। अभी क्या हुआ, उसकी रोज की हैबिट हो गई थी, मतलब कुछ भी कभी भी हो जाए ना तो भी अच्छे के लिए। तो ऐसे काटते, अभी उनकी पत्नी जब सब्जी काट रही तो सब्जी काटी, तब उनकी थोड़ी उंगली कट गई थी, तो उसकी पत्नी वो चिल्ला लगी कि अरे मेरी उंगली भी कट गई है, कितना मतलब काम भी इतना ज्यादा करती हो तो अभी काम भी कैसे करूंगी, कि कितना दर्द भी होता है, इतने ज्यादा अच्छे से मतलब कट भी गई थी। इसलिए उसने ऐसे जब कटे जैसे चिल्लाई ना, तो उसके पति वहां पे सोते सोते बोला कि तू चिंता क्यों कर रही है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, उंगली कटी भी तो अच्छे के लिए होता है। ऐसे करते धीरे कभी भी मतलब ग्लास टूट जाता है ना, तो ये बोलता है कि जो भी होता है वो अच्छे। तो ऐसे करते उसकी हैबिट हो गई। तब उसकी पत्नी ने बोला कि अगर आपने ये बात बंद नहीं की ना, मतलब जो भी होने की जो ये बात आप बंद नहीं की, तब मैं अपने जो माई के मतलब जो अपने जो अपना जो घर होता है पत्नी का, तो वहां पे मतलब माई के घर में चली जाऊंगी, मेरे घर के अंदर। अभी आप मतलब ऐसे भी सुबह से उठते शाम तक एक ही बात, जो भी होता है वो अच्छे के लिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए। उसकी पत्नी तो इतनी ज्यादा कंटल गई थी कि क्या मतलब सुबह में उठते ही मतलब स्टार्ट हो जाते कि जो भी होता है अच्छे के मतलब। ऐसा भी गुरु भगवान ने क्या बोल दिया था कि दिमाग में घुसा लिया इतना ज्यादा कि निकल ही नहीं। ऐसे करते धीरे धीरे वो हो गया। अभी इसकी पत्नी ने बोला कि अभी आप मतलब ये बात छोड़ोगे नहीं, तब मैं सुबह के सुबह ही यहाँ से निकल जाओगे। तब उसके पति ने क्या बोला पता है, कि तू भी जाएगी ना तो भी अच्छे के लिए जाएगी। ऐसे करके हुआ तो सब लोग, मतलब वो पत्नी थी, वो सोचने लगी ये छोड़ने वाले नहीं है, वैसे मुझे जाना ही पड़ेगा, कि अभी तो ऐसे बोला तो भी अच्छा नहीं। पहले की जो मतलब स्त्रियां थी वो एक बार बोलती है तो अपना मतलब वो बोलती है कि मुझे जाना हो, तो ठान लेते है कि मुझे जाना है, तो सुबह में निकल ही जाती है। ऐसे करते उसने शाम को अपना जो बोरिया बिस्तर सब कुछ पैक करके आराम से सो गई। जो भी मतलब पहले में जो ऐसे अभी तो लगेज वगैरह कुछ मतलब जो बड़े बड़े बैग तो अभी के तो है, मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जो कपड़े वगैरह थे उसके अंदर बांध के पोटला वगैरह बांध के लेके जाते, शाम को वैसे उन्होंने तैयार कर दिया। इसीलिए वो धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह में जल्दी 6-5 बजे तक उठ जाती है, थोड़ा बहुत घर का काम करके उठी, और जल्दी जल्दी वो अपने जो बोरिया बिस्तर मतलब जो लिया, मतलब जो बैग वगैरह जो उसने बांधी थी वो सुबह में उठाई, और उसके पति को बोला कि देखो पति जी मैं यहाँ से अभी जा रहे हो, तो तू भी जाएगी। मैं शाम को तो बोल दिया कि तू भी जाएगी, वो अच्छे के लिए ही जाएगी, तुझे जाना है तो ऐसे करके बोल दिया। तो वो तो पत्नी तो सोचने लगी कि अभी सोते, तभी थोड़ा सो रहे, तो अभी नींद के अंदर बोल रहे कुछ। तो ऐसी की पत्नी थोड़ी घर से बाहर निकाल, पीछे वापिस मुड़ के वापिस देखा कि अभी मुझे पति बुलाने के लिए आ जाएंगे। ऐसे करके वापिस देखा तो भी नहीं है, तो भी सोची कि अभी भी थोड़े बहुत नींद के अंदर हो गया, इसीलिए मुझे ऐसे कुछ बुलाने के लिए नहीं आएंगे। धीरे धीरे गाँव के बाहर गई, और गाँव का जो एंड होता है ना वहां पे जाके वापिस पीछे देखा कि अभी मुझे पति आ जाएंगे तो मैं लेने की मतलब वापिस चली जाऊंगी। अभी एक बार उसने बोला तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो पति तो उसने बोला वो तो जाएगी तो अच्छे के लिए जाएगी। धीरे धीरे वो थी, वो भी मतलब उसके पति भी धीरे धीरे अपने ऐसे करके अपने जो माई के घर वो चली गई। अभी वहां पे क्या उसके जो पति की जो मतलब मम्मी थी उसने बोला कि तेरी पत्नी भी चली गई, मुझे इतना ज्यादा घर का काम संभालना होता है। धीरे धीरे ऐसे करते मतलब, तो उसके पति ने बोला कि तो उसके जो बेटे ने बोला कि तू आराम से काम कर, जितना हो तो जो इतना काम करना, बाकी सब मैं संभालूंगा, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत घर के अंदर जो काम करूंगा, सिर्फ थोड़ा बहुत तू कर लेना। तो वहां पे क्या हुआ, जो उसका घर भी था उसके बाहर एक दीवार थी, वो थोड़ी जर्जरित हो गई थी, थोड़ी बहुत को कभी भी मतलब गिरने वाली थोड़ी थोड़ी हो गई थी। और दीवार के बाजू में एक कुत्ता था, तो वो कुत्ता था ना, वो कुत्ता भी मतलब दीवार के थोड़ी बहुत ज्यादातर हवा ही ना, तो वहां पे वो दीवार नीचे गिर गई। जैसे दीवार गिरी ना, और वहां पे कुत्ता भी उसी दीवार के नीचे ही था, तो जैसे दीवार गिरी तो वहां पे कुत्ता भी मर गया। तो अभी उसकी माता भी सोच ले कि यार कितना मतलब हमारे यहाँ पे अभी दीवार भी बनाने पड़े, मतलब
बनाने पड़ेगी, क्योंकि अभी रात को कभी मतलब चोर वगैरह भी घुस गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए मतलब हमारा जो भी मतलब सामान वगैरह लूट जाएगा। उसकी बहू भी नहीं थोड़ा बहुत रात को थोड़ा जगती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखे, ऐसे करके करते थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसे कर धीरे धीरे। वो तो अभी उसके पति ने बोला अगर दीवार भी गिरी ना तो अच्छे के लिए गिरी, और जो कुत्ता भी मरा वो अच्छे के लिए, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। अभी दीवार गिर तो ऐसे क्या हुआ, तब जैसे वो ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा चला रहा था, दीवार भी तो ऐसे टूटी गई थी, तो भी मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तब क्या हुआ, जो उस गांव का जो राजा था, मंडलिक राजा होता है, तो मंडलिक राजा का जो मंडलिक राजा यानी कि जो मेन राजा, मतलब जो आजू बाजू में जितने भी छोटे छोटे जो राज्य वगैरह होते हैं ना, उसका ऊपरी राजा होता है। तो सभी जगह से मतलब अलग गांव में से जो टैक्स आता है, तो टैक्स लेने के लिए मतलब जो रात को मतलब रात के समय के अंदर आता है। तो पहले के जमाने के अंदर ऐसे धीरे धीरे मतलब राजा का जो भी माल था वो जब आ रहा था, तो मतलब राजा के मतलब पहले के जमाने के गद्दे के ऊपर सब माल लेके, अभी तो सब गाड़ी वगैरह आ गए, तो पहले के अंदर ऐसा कुछ था नहीं। इसीलिए वो जो राजा के जो 500 या 600 जैसे गद्दे थे इतने सारे, और इतने सारे गद्दे के ऊपर सब कुछ माल वगैरह भर के आ रहे थे। तो अब रात का समय था, मतलब 1-2 बजे सब लोग, और 500 गद्दे होते तो 500 सैनिक तो मतलब हो गए ही नहीं कि 500 गद्दे के लिए मतलब एक सैनिक पहले होगा, एक बीच में होगा, एक लास्ट में होगा, ऐसे 3-4 मतलब ही लोग होते हैं, और 500 गद्दे के अंदर 500 लोग तो हो गए नहीं अलग से। इसीलिए वो क्या हुआ, राजा का मतलब जो माल जो आ रहा था, तो अभी गद्दा भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, गद्दा था तो धीरे धीरे वो जब आगे आ रहा तब क्या हुआ, तो एक गद्दे को थोड़ा बहुत विचार आया कि मतलब खुजली आ रही थी गद्दे को। तो गद्दे ने सोचा कि यहाँ पे मुझे खुजली कहाँ पे करनी तो पड़ेगी ना, इसीलिए वो खुजली करने सब जगह देखता है, लेकिन वहां पे दीवार वगैरह रास्ते के अंदर कुछ ऐसा वगैरह मिल नहीं रहा था। सब देखता है तो दीवार वगैरह कैसी थी, एकदम मतलब लीची वगैरह, मतलब कभी ऐसा जो खुजली उसकी मिट नहीं सके, ऐसे मतलब ऐसी मतलब थी दीवार। तो गद्दे जैसे धीरे 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 आगे जा रहा था, तो धीरे धीरे वो आगे गया, और गद्दे ने सोचा, गद्दे जब जा रहा था उसको आगे एक दीवार टूटी हुई दिखी। तो गद्दे ने बोला कि हाँ, अभी गद्दे ने सोचा कि यहाँ पे मेरी खुजली यहाँ पे खत्म हो सकती है, इसीलिए गद्दा वहां से जाते जाते वो जो बन्ने का घर था ना, वहां पे उस बन्ने के घर की दीवार टूटी थी, बाकी कोई तो दीवार ऐसे टूटी नहीं थी। इसीलिए जो गद्दा था सीधा वहां पे ही आया, और वहां पे आके ही सीधा देखा तो यहाँ पे मेरी खुजली अभी खत्म। तो गद्दा सीधा आके वहां पे खुजली कर रहा था, मतलब उसकी खुजली भी खत्म हुई। जैसे ही खुजली मतलब ऐसे ऊपर नीचे तो होता है ना गद्दा, तो जितना भी उसके ऊपर जो सोना वगैरह था ना वो सब कुछ नीचे ढुल गया, जितना भी था वो। तो अभी गद्दे को तो पता नहीं चलता, अगर गद्दे के ऊपर पत्थर भी भर दिया, सोना भी भर दे, तो उसको तो सिर्फ क्या है, उसको लगेगा जो भी होगा, उसको तो कुछ पता नहीं, मतलब इसमें सोना वगैरह या कोई भी, उसको तो कुछ पता नहीं था। इसलिए वो जो गद्दा का ऊपर जो माल वगैरह था वो पूरा का पूरा नीचे ढुल गया। अभी वो गद्दा तो अपने अंदर वापिस लाइन के अंदर जुड़ के सीधा राजा के महल के अंदर चला गया। धीरे धीरे वो आगे जा रहा है। अभी उसकी जो बनने की जो मतलब जो पत्नी थी, उसकी माता जी, वो धीरे धीरे मतलब सुबह में जल्दी 5-6 बजे उठी। थोड़ी दिखता भी उसका कम था, ज्यादातर अच्छे से दिखता भी नहीं था। इसीलिए जो बनने की जो माँ थी वो धीरे धीरे मतलब जो बाहर में झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो उसने बाहर थोड़ा बहुत चमकती हुई चीज देखी, इतना ज्यादा मतलब उसको ऐसे अच्छा दिख भी नहीं रहा था। तो उसकी माता ने थोड़ा बहुत हाथ के अंदर चुगली मतलब ऐसे की, तो उसने लगा कि बात तो मतलब उसने लगा कि अभी मैं नींद तो सपने के अंदर तो इतना ज्यादा मतलब कुछ नहीं देख तो नहीं रही हूँ ना, इसलिए उसने थोड़ी बहुत हाथ के अंदर चुगली। तो नहीं वो तो बात सही है, मतलब कुछ चमक तो रहा है। तो उसने माता ने सीधे गए और उसके बेटे को बोला कि बाहर कुछ इतना ज्यादा चीज चमक रही है धीरे धीरे। तो वो जो बेटा था, वो माता का जो बेटा था, वो बाहर आके उसने देखा तो इतना ज्यादा सोना देखे वो तो घबरा गया कि इतना ज्यादा सोना कहाँ से आया। तो धीरे धीरे जो भी मतलब जहां से भी आएगा, पहले तो उसने सोना सबको उठा के अपने जो अलमारी के अंदर है कहाँ पे भी रख दिया, और वहां पे रख के एक जगह पैक कर दिया, एक जगह पे रख दिया। और तब सुबह में थोड़ी देर में माता ने, उस बेटे ने माता को बोला, देख माता, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी चिंता करने की नहीं होती। तो उसकी माता ने बोला कि चिंता तो सभी को होती ही है ना, क्योंकि जो भी होता है, जैसे कि हमारी दीवार टूट गई तो वो किसके लिए मतलब टूटी, अगर ऐसे करके उसकी माता ने बोला कि अगर ये दीवार टूटी, अगर दीवार तो टूटी वो तो अच्छे के नहीं, कभी भी हमारे घर के चोर वगैरह भी आ सकता है। तो उसके बेटे ने बोला वो दीवार टूटी तो भी वो अच्छे के लिए टूटी, क्योंकि अगर दीवार टूटी नहीं होती तो गद्दा अंदर आता और अपनी जो खुजली को भी मतलब ऐसे ही बोला कि अगर उसकी खुजली भी खत्म हो, मतलब कोई भी रात को जो भी आएगा वो ऐसे तो कोई अंदर आएगा नहीं। अगर मतलब दीवार टूटी है तो ही गंदा अंदर आया, और उसने जो अपनी खुजली वगैरह उसने ऐसे मिटाई। और तो उसकी माता ने, ये बात तो तेरी सही है कि दीवार टूटी वो तो अच्छे के लिए टूटी, लेकिन कुत्ता मर गया वो किसके लिए। तो उसके बेटे ने बोला कि देख, अगर कुत्ता होगा तो कुत्ता भोग भोग के वो गद्दे को मतलब भगा ही देता, मतलब सब लोग आजू बाजू वाले भी भाग जाते कि अगर कुत्ता होता तो सबको भोग के ऐसे भगाई देता, वो भी अच्छा नहीं। तो बात तो सही है। अभी जो तेरी पत्नी यहाँ से मतलब मायके घर चली गई है, उसने बोला कि तू भी जाएगी वो अच्छे के, वो क्यों ऐसे कि मतलब वो क्यों चली गई। तो
उसके बेटे ने बोला अगर जो कोई ऐसे पत्नी होती ना वो क्या करती, इतना ज्यादा सोना देख के कभी मार्केट में जाती ना तो जो सब्जी वाले को बोलती कि देख अच्छे से मुझे सब्जी वगैरह देना, तो ऐसे कर हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा सोना भर के पड़ा है, आपको जितना चाहिए मैं इतना दे दूंगी, आप टेंशन मत लो, अच्छे से मतलब जो सब्जी भर के दे दो। तो वो बात सबको जा जाते अलग अलग को बोलते और पूरे गाँव के अंदर वो बात के अंदर चर्चा हो जाती। इसीलिए अगर ये बात राजा को भी पता चलती तो राजा हमारे घर के आके वो मतलब सब कुछ बोलता कि हमारा सोना क्यों ले, तो हम मतलब कैद खाने के अंदर भी चले जाते। तो पत्नी भी गई, वो अच्छे के लेगी, तो उसकी माता ने बोला कि बात तो तेरी सही है, ठीक है चलो। तो ऐसे करके करते जब भी धीरे धीरे जो भी मतलब जो सोना वगैरह था अपने बिजनेस के अंदर लगा के उसने अच्छा सा मतलब घर बना लिया। एक कुत्ते की वजह से दो दो तीन तीन कुत्ते रख लिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसने अपना जो घर भी बना लिया अपनी माता। अभी धीरे धीरे अभी ये बात है ना, मतलब इतना अच्छा घर भी बना दिया, दो दो कुत्ते रख दिए, घर में काम वाले भी सब कुछ रख दिए। अभी ये बात थी उसकी पत्नी को पता चले कि जब से तू आई है ना तब से घर के अंदर मतलब उनकी चढ़ती वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो उसकी जो पत्नी थी उसकी माता ने बोला, पत्नी की जो मम्मी थी उसने पत्नी को मतलब उसकी बेटी को बोला कि देख बेटी, अभी तुझे तेरे पति बुलाने आने वाले नहीं है, जैसे तू आई थी वैसे के वैसे तू मतलब यहाँ से चले जा। ऐसे करते करते पत्नी ने बोला कि बात तो तेरी सही है, मतलब ऐसे भी मुझे बुलाने आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आ गई थी कि मैंने उसने भी बोल दिया था कि तू भी जाएगी, वो अच्छे के लिए जाएगी, इसलिए मुझे मेरे पति कभी भी बुलाने आने वाले नहीं है। इसलिए पत्नी ने बोला कि ठीक है, जैसे तो मैं आई थी वैसे ही वापस अपना जो पूरा बिस्तर लेके वो अपने मतलब पति के घर के अंदर मतलब ससुराल के अंदर चली गई। अभी जैसे ही वो अपने घर के अंदर वो बाहर से देखती इतना अच्छा घर बना था, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जा रही थी तब उसके पति ने आके उसको रोका, रुक यहाँ पे, अभी तुझे अंदर आना है ना तो तुझे एक चीज का मतलब रोज ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो जाए तो चिंता करने की नहीं। अगर कुछ भी हुआ तो क्या बोलेगा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे तो उसकी पत्नी ने बोला कि ठीक है बाबा, आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा। ऐसे करते करते वो भी मतलब कभी भी जीवन के अंदर कभी भी कुछ भी हो जाए तो कभी भी जैसे चिंता से मतलब बहुत ज्यादा वो सब कुछ होता है, ऐसे चिंता कभी करने की नहीं, वैसे मतलब कभी भी हमको चिंता करने की यहाँ पे नहीं होती। अभी पूरी जिंदगी जो आप चिंता तो नहीं कर सकता, मतलब वो तो होगा नहीं, इसलिए सिर्फ आप 24 घंटे के लिए सिर्फ गुरु भगवान से हाथ जोड़ के सिर्फ उनको लेके 24 घंटे के लिए आप सभी को चिंता करने की नहीं है। पूरी जिंदगी तो पड़ी है चिंता करने के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं करनी आप सबको। स्वामी क्षमा करो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण जैनम जयति शासनम धर्म